हेलो क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मैं स्टोरी टेलर नीतू आपकी लेके आ गई हूँ लवली और फिजा की लव स्टोरी, जिसमें हमने पिछले पार्ट में देखा था लवली फेज को गुस्से में कह देती है कि तुम मुझसे क्या ही बात करोगी, तुम तो दूसरों से हंस हंस के बात करती हो, हाथ पकड़ के बात करती हो, हाथ में हाथ डाल के बात करती हो। जिससे लवली की बात को सुन के फैज़ बहुत ही हर्ट होती है, उसे बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है और वह वहीं रोने लगती है। और जब लवली फैज़ की आंखों में आंसू देखती है तो उसे रियलाइज़ होता है कि उसने गुस्से में क्या कह दिया है, और वो वहीं पे रोने लगती है। और फैज़ सोचती है कि लवली मेरे बारे में क्या सोचती है, क्या मुझे समझती है, ऐसी बातें क्यों कर रही है। वो कहते हैं ना यार, हम जिससे हद से ज़्यादा शिद्दतों वाला प्यार करते हैं और उसके वो हमारे बारे में जब ऐसा सोचता है या ऐसी बातें सुनते हैं तो कितना हर्ट होता है। जिसके साथ ऐसा हुआ होगा आप में से वो उस दर्द को फील कर सकता है। आप अगर ऐसा हुआ हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो लेट्स कंटिन्यू, आगे करते हैं। लवली फैज़ को गुस्से में गलत तो बोल चुकी होती है, लेकिन उसे भी जब रियलाइज होता है तो उसे गिल्टी फील होता है और अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा गिल्ट करती है, बहुत गिल्टी फील हो रहा होता है। लेकिन वो माफ़ी भी फैज़ से मांगती है। माफ़ी मांगते हुए वो लवली फैज़ के गाल उसके चिक्स पे किस कर लेती है। और ये चीज़ सहन भी उसी टाइम पे रूम में आती हैं और ये देख लेती हैं तो वो एकदम से चिल्ला देती हैं लवली। तो ये दोनों पीछे हो जाते हैं। तो लवली की जो बहन शालिनी होती है वो लवली से कहती है कि ये क्या हो रहा था। तो फैज़ कहती है वो पिलो मैं ठीक कर रही थी। तो शालिनी कहती है ठीक है लाओ मैं करती हूँ और तुम हटो मैं करती हूँ। ऐसा करके फैज़ के हाथ से पिलो छीन लेती है और लवली से कहती है कि लवली अब तुम्हें जो चाहिए होगा मुझसे बोलना, मैं यहीं पे हूँ। तो लवली कहती है हाँ ठीक है दी। ऐसा करके वो भी लेट तो जाती है, लेकिन वो कंटिन्यू फैज़ का ही फैज़ देख रही होती है, फैज़ की तरफ देख रही होती है। क्योंकि फैज़ जब लवली की बहन आ जाती है दी तो उन्हें देख के अपने आंसू छुपा रही होती है। उसके आँख से आंसू जो निकल रहे होते हैं उनको छुपाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसका अंदर ही अंदर दिल बहुत रो रहा होता है। लवली की बातों से बहुत हर्ट होती है। इतने में लवली की दी शालिनी कहती है फैज़ से तुम कुछ हुआ है क्या तुमको। तो कहती फैज़ सिर हिलाती है। तो कहती है तो तुम ओके हो ना, कुछ हुआ है। तो फैज़ फिर कहती है नहीं कुछ नहीं हुआ है। ऐसा करके नाम में सिर हिला देती है। तो उसकी बहन तो कहती है तो ठीक है, अब तुम ऐसा करो, तुम घर चली जाओ और आराम करो फैज़, मैं यहाँ पे हूँ लवली के पास, तो तुम घर चली जाओ। यहाँ पे हूँ, मम्मा भी है, तो मैं लवली का ख्याल रखूँगी, तो आप जाओ घर पे और थोड़ा आराम कर लो, आप भी थक गई होगी और देखो कितनी रात होने वाली है, तो आप जाओ घर पे। तो फैज़ कहती है नहीं मैं थकी नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं यहीं रुकती हूँ। तो दी कहती है नहीं मैंने कहा ना, मैंने बोला ना मैं यहाँ पे हूँ। कहती है अगर लवली को कुछ चाहिए होगा तो मैं यहीं रुकती हूँ, लवली को कहीं मेरी ज़रूरत होगी तो। दी कहती है नहीं लवली को अगर कुछ चाहिए होगा तो मैं हूँ ना, और मम्मा भी है, तो तुम ऐसा करो आप घर जाओ। बार बार लवली की दी फैज़ को घर जाने के लिए कह रही होती है। वो जितना कह रही होती है उतना ही ज़्यादा हर्ट हो रहा था उसे, और ज़्यादा रोना आ रहा होता है। वैसे दूसरा तो उसे बहुत आ रहा था लवली पे, लेकिन वो लवली से दूर नहीं रहना चाहती थी। गुस्सा आ रहा था लवली पे उसकी बातों से, जो उसने बातें कही थी वो सोच सोच के उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो फिर भी लवली से दूर नहीं रहना चाहती थी।
इसलिए वो बार बार दी से कहती है कि उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो यहाँ रुकना चाहती है। लवली दी कहती है कि तुम दोपहर की आई हो और दोपहर में ही तुमने खाना खाया, तुम्हें खाना खाया था, तुम्हें भूख भी लगी होगी, तो तुम चली जाओ घर पे और आराम करो जाके। नहीं दी, मुझे भूख नहीं लगी है, मैंने अभी खाना खा लिया था। तो वो कहती कहाँ, कैसे? कहती मैंने लवली के साथ खा लिया था, मुझे भूख नहीं है और मैं यहीं रुकती हूँ। तो उसकी दी फिर कहती है तुम यहाँ क्या रुक के करोगी, थक गई होगी, घर जाओ आराम करो। तो लवली दिल में सोचती है यार दी आपकी क्या प्रॉब्लम है, आप बार बार क्यों उसे जाने के लिए कह रही है जब उसका मन नहीं है। और मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी चाहती हूँ फैज यहीं रुके, तो आप क्यों बार बार उसे जाने के लिए कह रही हो? क्या प्रॉब्लम है आपकी यार दी, क्यों ऐसा कर रही हो? ऐसा ही मुरली मन में सोचती है और अपनी दी से कहती है दी जब वो नहीं जाना चाहती है तो रुकने दीजिए ना यहाँ पे। और वैसे भी उसकी मॉम भी तो अभी हॉस्पिटल में है ना, तो खाली है, छुट्टी होगी तो वो अपनी मॉम के साथ ही चली जाएगी, रहने दीजिए ना। तो उसकी दी कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी फैज भी कहती है हाँ दी, मॉम की जब छुट्टी होगी तभी मैं भी उनके साथ ही चली जाऊँगी, तब तक मैं यहीं रहती हूँ। तो दी कहती है नहीं, तुम यहाँ नहीं रह सकती। कहती व्हाट? कहती क्यों? तो कहती आई मीन बेटा वो दोपहर से आई है और उसका मम्मा बता रही थी तो वो सही से उस दिन आप सोई नहीं है और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी, थकी हुई है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते ना बेटा, बच्चा उसे जाने दो, वो भी तो इंसान है इतना ज़्यादा, है ना, तो थक गई होगी। तभी फैज कहती नहीं दीदी, इट्स ओके, आई एम फाइन। मैं बिल्कुल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहीं रुकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम फाइन। तभी दी कहती है वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी लवली कहती है तो दीदी रुकने दीजिए ना, जब उसका मन नहीं है, थोड़ा रुकना चाहती है तो रुकने दीजिए। तभी लवली दीदी कुछ नहीं कहती है और वहीं पे कहती है ठीक है अब के रुक जाओ तुम। वैसे भी वो अभी कैसे जा सकती है? तो लवली की आंटी कहती क्यों? कहती क्योंकि उसकी मम्मा अभी उनकी छुट्टी कहाँ, उनकी ड्यूटी पूरी कहाँ हुई है। जब उनकी ड्यूटी पूरी हो जाएगी तो लवली साथ में चली जाएगी। और जब अभी उसका मन नहीं है तो आप रहने दीजिए, बैठने दीजिए ना उसको। तो उसकी दीदी कहती है ठीक है ओके फाइन, बैठ जाओ सोफे पे। तो लवली इधर फैज का भी दिल नहीं हो रहा था। कहते ना कि हम कितना भी हर्ट हों, अपने प्यार के ही यादों क्यों ना हर्ट हों, लेकिन फिर भी जहाँ सच्चा प्यार होता है वहाँ पे हम नहीं अपने सच्चे प्यार से दूर रह पाते हैं। और फिर तब जब वो तकलीफ़ में हो, ऐसा ही कुछ हाल फैज का भी था। वो लवली को छोड़ के नहीं जाना चाहती थी घर पे। हालांकि लवली ने जो बातें उसे कही थी उससे उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी, उसे बहुत रोना भी आ रहा था। उसके दिल को हर्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ था, लेकिन फिर भी गुस्सा भी था लवली पे। जितना गुस्सा था उससे ज़्यादा वो उससे प्यार करती थी, तो इस वजह से वो रुकना चाहती थी वहाँ पे। उसकी दी कहती है जाओ तुम सोफे पे बैठ जाओ। तो फैज लवली के सोचती है कि चलो पास में नहीं है, कम से कम इनको दूर से बैठ के देख तो पाऊँगी, नहीं तो दीदी तो मुझे भगाने पे ही तुली थी। कम से कम इन्होंने रोका तो सही। इतना सोच के वो जाके सोफे पे बैठ जाती है और वहाँ पे बैठी हुई होती है। लेकिन उसका पहले तो लवली की ही बातों से दिल हर्ट हो रहा था, उसे बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा था। फिर फैज की दी जो उसे दूर करने पे, लवली से दूर करने पे तुली हुई थी, बार बार दूर रहने को
को दूर करने की कोशिश कर रही थी, उससे उसे और ज़्यादा हर्ट होता है। तो वो इतना ज़्यादा उसके दिल में पेन हो रहा होता है कि वो सोफे पर बैठती है और बहुत कोशिश करती है अपने आंसुओं को छुपाने की। बहुत कोशिश करती है अपने दुख को, अपने आंसुओं को छुपाने की, लेकिन उससे हो ही नहीं पा रहा होता। वो सोफे पर बैठे बैठे उसके कंटिन्यू आंखों से आंसू आ रहे होते हैं, लेकिन वो आने नहीं देना चाहती वह। लेकिन कहते हैं ना कि प्यार में जब दर्द मिलता है ना, तो वो आंखों से बह ही जाता है। वही हाल था फैज का। उसे लवली की बातों से इतना हर्ट होता है कि वो अपने आंसू बहने से रोक नहीं पाती है, लेकिन बहुत कोशिश करती है अपने आंसुओं को छुपाने की। वहाँ पे लेटी हुई होती है और कंटिन्यू फैज को ही देख रही होती है, अपना मोबाइल चला रही होती है। मोबाइल के से छुप के फैज को देख रही होती है, और उसकी दी पास में बैठी होती है और वो भी ये सब देख रही होती है। उन्हें गुस्सा आ रहा होता है कि ये क्या इन दोनों का चल रहा है, लेकिन वो कर भी कह सकती थी, क्योंकि ये चीज लवली ने ही खुद कह दिया होता है कि फैज बाद में चली जाएगी। वो इतना जानती थी कि अगर अब ज़बरदस्ती फैज को उन्होंने रूम से बाहर किया तो लवली कुछ ना कुछ गुस्से में पता नहीं क्या कर देगी, तो कुछ उल्टा सीधा कर देगी, खुद को ही तकलीफ़ पहुंचाएगी। तो इसलिए वो भी कुछ नहीं कहती हैं और हार मान के पास में ही बैठ जाती हैं। इतने में लवली बार बार कंटिन्यू फ़ोन को देखते हुए फैज को देख रही होती है छुप के। तो उसकी दी फ़ोन हाथ से ले लेती हैं और कहती हैं बहुत हो गया फ़ोन चलाना, और तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है ना, तो इसलिए फ़ोन मत चलाओ और लाओ और तुम आंखें बंद करके सो जाओ, ऐसे कहती हैं। तो लवली कहती है यार दी, मैं यहाँ पे सो ही तो रही हूँ, पिछले 4 डेज से सो ही तो रही हूँ, मैं बोर हो गई हूँ, आई कांट, मैं कंटिन्यू सो रही हूँ, लेटी पड़ी हूँ, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मैं यहाँ बोर हो रही हूँ। अब एक फ़ोन ही है जिसके सहारे मैं यहाँ पे रह पा रही हूँ, और वो भी आप ले रही हैं, वो भी आप मना कर रही हैं। दिस इज़ नॉट फेयर दी, प्लीज़ मेरा मोबाइल दे। तो उसकी दीदी कहती बिल्कुल नहीं, ये बात मैं आपकी बिल्कुल नहीं मानूंगी। इतने में उसकी मम्मा आ जाती हैं। तो मम्मा वो कहती है यार मम्मा दी से कहो ना, मैं कंटिन्यू यहाँ पे सोए ही पड़ी हूँ, सो ही रही हूँ, दी से कहिए ना मेरा फ़ोन दें। और मम्मा मैं घर कब जाऊँगी, मुझे बोर हो रहा है, मैं ना और ज़्यादा यहाँ पे रुकी तो मैं पागल हो जाऊँगी, मुझे बोर हो रहा है, मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं अच्छा लग रहा है मम्मा प्लीज़। तो वो कहती है इट्स ओके बेटा, मैंने अभी डॉक्टर से बात की है, वो कह रहे थे आपके बस अभी चेक करने आएंगे, राउंड पे आएंगे तो वो बताएंगे, ठीक है, और बस आपकी छुट्टी हो जाएगी जल्द से। तो कहती क्या मम्मा सच में, सच्ची मेरी छुट्टी हो जाएगी कल? तो कहती हाँ मैं भी। थैंक यू मम्मा, आपने डॉक्टर से बात की है ना? तो कहती हाँ बेटा मैं अभी तो बस वहीं से आ रही हूँ। तो लवली अपनी मम्मा को कहती है थैंक यू मम्मा, थैंक यू। तो उसकी मम्मा खुश हो जाती है, उसके सर फोrehead पे किस कर लेती है, कहती है चलो अब जो है आप थोड़ा आराम करो। शालिनी से कहती हैं बेटा आप भी जाओ, अब थोड़ा घर पे जाके आप आराम कर लो और मैं यहाँ पे हूँ। तो शालिनी कहती नहीं मम्मा मैं यहाँ पे हूँ, आप चली जाओ घर। तो कहती नहीं बेटा आप आई हो जब से यहीं पे हो कंटिन्यू, आप घर पे भी नहीं गई हो, जाओ घर पे जाओ। तो घर जाओ और फ्रेश हो जाओ, आपके डैड घर पे होंगे। तो शालिनी कहती है इसीलिए तो मम्मा मैं नहीं जाना चाहती हूँ, मैं डैड के सामने नहीं जाना चाहती हूँ, आप जाइए। कहती बेटा आप जाइए, मैं यहाँ पे हूँ। तभी पेज कहती है आंटी आप और दी आप दोनों ही जाइए घर पे, ठीक है, और आप दोनों जाके आराम कर लीजिए और मैं यहाँ पे लवली के पास हूँ।
तभी दी कहती है तुम क्यों यहाँ रुकोगी, तुम यहाँ क्यों रुकोगी, मैं रुकी हूँ ना, मैंने तुमसे कहा ना तुम घर जाओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो अभी तक। तभी लवली की माँ कहती हैं शालिनी ये क्या भी है, आप किस तरह से बात कर रही हो, फिर से इस तरीके से कौन बात करता है, हाँ ये क्या। तो शालिनी कहती है मम्मा मैं इसे कब से कह रही हूँ घर जाने को, ये बात ही नहीं मान रही है, जिद पे अड़ी है, और अब मैंने कहा ना मैं हूँ यहाँ पे, मैं फ्रेश लवली को ख्याल रख लूँगी, अब जाओ। कहती यार वो उसकी बेस्टीज है, वो अगर यहाँ रुकना चाहती है तो इसमें क्या गलत है, और फिर सही कह रही है, चलो मैं भी चल रही हूँ घर पे और आप भी चल रही हो, और फैज़ यहीं रुकेगी। तो लवली तो बहुत खुश हो जाती है और दिल ही दिल में कहती है थैंक यू मम्मा, और बड़े प्यार से अपनी मम्मा को देखने लगती है। तो उसकी मम्मा भी स्माइल देख के उसे देखती है, और फैज़ भी इसे थोड़ा खुश हो जाती है कि चलो फाइनली उसे लवली के साथ रुकने को मिलेगा इधर। लेकिन ये चीज़ सारी जो है उसकी दी को अच्छी नहीं लग रही होती, वो कहती मम्मा मैं, तो उसकी मम्मा कहती है मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, आप चल रही हो मेरे साथ घर, मैं भी चल रही हूँ। तो शालिनी कहती बट मम्मा, कहती मैंने कहा ना आप चल रही हो। तो शालिनी कहती ठीक है मम्मा ओके फाइन चलती हूँ, और ऐसा करके फैज़ को घूरते हुए गुस्से से अपना मोबाइल लेके वहाँ से जाने लगती है। और इधर उसकी मम्मा लवली के फोrehead पे किस करती है और कहती है देखो फैज़ को ज़्यादा परेशान नहीं करोगी, ठीक है, और परेशान मत करना, और फैज़ बेटा अगर ये आपको परेशान करे तो मुझे कॉल कर देना, ठीक है, मैं इसकी फिर आके खबर लूँगी। तो कहती मम्मा मैं नहीं परेशान करूँगी, ओके आप जाओ। कहती हाँ भगा रही हो, अब मम्मा को भगा रही है। तो कहती नहीं मम्मा भगा नहीं हो, नहीं अब मत जाओ, आप यहीं रुको। तो कहती नहीं अच्छा ठीक है, मैं हाँ मान लिया, नहीं भगा रही हो, मैं जा रही हूँ। तो ऐसा करके वो वहाँ से जाने लगती है, और उसकी दी नहीं जाना चाहती तो उसकी मम्मा ज़बरदस्ती उसका हाथ, शालिनी का हाथ पकड़ती है, उसे बाहर लेके जाती हैं। तो शालिनी बाहर जब रूम के बाहर आती है अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है मम्मा ये क्या किया आपने, और आप क्यों ऐसा कर रही हो। तो कहती है आप क्या कर रही हो, आपने किस तरीके से फिर से बात की, ऐसे कौन बात करता है, ये मिसबिहेव करना कहाँ से सीख रही हो, ऐसे कैसे आप ऐसे बात कर सकती हो, हाँ। तो कहती वो आप देख रही हो उन दोनों की नज़दीकियाँ। तो कहती तो वो बेस्टीज है, फ्रेंड्स हैं, क्या प्रॉब्लम है आपको, आप क्यों उन दोनों को एक दूसरे से दूर करना चाहती हैं, क्यों, वो फ्रेंड है। तो कहती अम्मा वो फ्रेंड नहीं, उससे आपको नहीं दिख रहा, उन दोनों के बीच उससे ज़्यादा है कुछ। तो कहती सो व्हाट, अगर है तो क्या प्रॉब्लम है। तो कहती क्या मम्मा आप लाइक सीरियसली आप कह रही हो ये बात, ये हाँ मैं कह रही हूँ, क्या है प्रॉब्लम। तो शालिनी कहती मम्मा आप भी अच्छे से जानती हो क्या प्रॉब्लम है, मैं भी अच्छे से जानती हूँ, वो दोनों लड़की हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। तभी उसकी मम्मा कहती क्यों नहीं हो सकता है, जब लवली फैज़ को पसंद करती है और फैज़ लवली को पसंद करती है तो क्यों नहीं हो सकता है बेटा, और प्यार क्यों नहीं हो सकता दोनों में, लड़की हैं तो क्या प्यार नहीं होगा, प्यार जेंडर कब देखने लगा, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करती हैं, बस अपनी फीलिंग्स को अभी तक एक दूसरे से बता नहीं पाई हैं, और वो भी बहुत जल्द होगा। और मैं चाहती हूँ आप इन दोनों से दूर रहें, और इन दोनों को दूर करने की बजाय मिलाने का सोचें, ठीक है। तो कहती मम्मा बट, कहती अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी, इनफ इज़ इनफ, मैंने कह दिया, उसे आपको मानना होगा। तो कहती मम्मा ठीक है, मैं मान लूँगी, आप मान रही हो, आई एक्सेप्टेड, मैं भी एक्सेप्ट। मम्मा वो अभी बहुत छोटी हैं इस सब के लिए, अभी उनका छोटी है, कॉलेज भी नहीं पूरा हुआ, और आप ऐसे बात कर रही हो। चलो ठीक है मैंने मान भी लिया, क्या डैडी एक्सेप्ट करेंगे, डैडी हाँ
समाज ये एक्सेप्ट करेगा? मेरे आपके मान लेने से कुछ नहीं होता मम्मा, मैं एक्सेप्ट कर लूँगी तो क्या सब ठीक हो जाएगा? वो भी बहुत छोटी है, उनको इस चीज़ की समझ नहीं है मम्मा, इस चीज़ की समझ नहीं है मम्मा। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? उसकी मम्मा कहती इनफ इज़ इनफ। पता है वो छोटी हैं, लेकिन इतनी भी छोटी नहीं कि उन्हें ये समझ ना हो। और मैंने ये पहले ही लवली को बोल रखा है, तो उसकी आप चिंता ना करें। डैडी डैडी एक्सेप्ट करेंगे? हाँ पापा, डैड बिल्कुल नहीं मानेंगे। वो आप जानती हो, वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे, वो बिल्कुल नहीं ऐसा होने देंगे। आप अच्छे से जानती हो। और उन्हें अपनी इज्जत कितनी प्यारी है। और फिर लवली के और फिर फैज के घर वाले वो क्या कहेंगे, वो क्या मान लेंगे ये सब? तो लवली की मम्मा कहती है बेटा, हमें जब हम एक्सेप्ट करेंगे तो दुनिया बाहर वाले सब एक्सेप्ट कर लेंगे। और रही बात डैड की, तो उन्हें लवली खुद हैंडल कर लेगी। जो जैसा चल रहा है आप होने दीजिए। और लवली के रही बात फैज के घर वालों की, तो उसे वो फैज खुद हैंडल कर लेगी अपने। अब जब उन लोगों ने ये रास्ता चुन ही लिया है, तो उस पर उन्हें ही चलना होगा। और कैसे चलना होगा, और आने वाली सारी मुश्किलों को खुद हैंडल करना होगा। और वो आई एम श्योर मेरी बेटी कर लेगी। मुझे लवली पे पूरा भरोसा है, वो कर लेगी। और मैं चाहती हूँ कि आप भी उसका साथ दें, ना कि उसके अगेंस्ट हो। उसका साथ दें, ना कि उसके खिलाफ हो। और उन दोनों को दूर करना बंद करो। ये जो तुम कर रही है वो सही नहीं है। तो कहती मम्मा क्यों नहीं सही है? आप जानती हो वो एक लड़की है, वो भी एक लड़की है। प्यार कैसे? लवली तो स्ट्रेट थी ना? तो कहती नहीं, वो शुरू से स्ट्रेट नहीं थी। उसने मुझे पहले ही बता दिया था वो स्ट्रेट नहीं थी। और उन दोनों को अगर प्यार हो गया तो क्या प्रॉब्लम है? कहती मम्मा आप समझ नहीं रही हो, प्रॉब्लम है। तो कहती अच्छा, लवली ने प्यार किया तो प्रॉब्लम है, और आपने जो किया वो? तो शालिनी एकदम अपनी मम्मा को देखती है। कहती क्या 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 मतलब मम्मा? कहती बेटा, मैं आपकी माँ हूँ, और ये बहुत अच्छे से जानती हूँ सिद्धार्थ कौन है। आप सिद्धार्थ से प्यार करती हो ना? ये वही लड़का है सिद्धार्थ, मुझे पता है। तो लवली कहती आपको आपको सब पता है? तो आपको यानी आपको छोटू ने बता दिया था? तो कहती नहीं, छोटू ने मुझे नहीं बताया। लेकिन जिस तरीके से उसने मुझसे आपसे बात की थी, आपकी जो फिक्र वो कर रहा था, उससे सब जाहिर हो रहा था कि वो आपसे कितना प्यार करता है, और आप भी उससे कितना प्यार करती हो। जब बेटा आपने प्यार किया वो गलत नहीं है, तो ये गलत कैसे है? हाँ, तो लवली कैसे गलत है? प्यार तो प्यार ही होता है ना। आप करो तो सही, और लवली ने किया तो गलत। और लवली का प्यार इसलिए गलत है क्योंकि उसने एक लड़की से प्यार किया, फिर से प्यार किया, इसलिए। तो उसकी दी कहती मम्मा चलिए ठीक है मान लेते हैं कि लवली ने प्यार गलत नहीं है, वो एक लड़की से प्यार कर रही है, ठीक है मान लेते हैं। लेकिन आप तो जानती हो ना कि लवली मुस्लिम है, और फैज मुस्लिम है। वो तो हिंदू, उसका तो धर्म भी दूसरा है, उसमें कितनी प्रॉब्लम होगी। और उसके फैज के घर वाले ना माने तो आगे चल के लवली को हर्ट हो, तो उससे अच्छा है कि अभी थोड़ी तकलीफ़ होगी, आगे चल के ज़्यादा तकलीफ़ हो, उससे अच्छा यही है कि अभी तकलीफ़ हो और वो मान जाए।
तो उसकी मम्मा कहती हैं बेटा बच्चा तब की तब देख लेंगे। और ये आप ये कैसी बातें कर रही हो, धर्म की, हाँ, कास्ट की, अदर कास्ट, ये सब क्या है? ये सारी चीज़ें कुछ नहीं होती हैं। अदर कास्ट, कास्ट, प्यार में कास्ट कोई मायने नहीं रखती। बस इंसान मायने रखता है कि हम जिससे प्यार करते हैं वो हमसे प्यार करता है, हम पे भरोसा करता है या नहीं। और वो मैंने फैज़ की आंखों में देखा है लवली के लिए बहुत सारा प्यार। इस चीज़ को आपको भी एक्सेप्ट करना होगा। सो आप अब उन दोनों को दूर करने की कोशिश नहीं करेंगी, अलग करने की कोशिश नहीं करेंगी, ठीक है। तो फ्रेंड, आज की पार्ट में हम यहीं तक देखते सकते हैं और आगे देखना होगा कि क्या लवली की दी मान जाएंगी इस रिश्ते के लिए, और वो जो फैज़ और लवली को जो अलग करने की कोशिश कर रही थी, क्या वो बंद कर देंगी करना या कंटिन्यू रखेंगी। तो क्या होगा, और जब लवली के डैड को पता चलेगा कि लवली स्ट्रेट नहीं है और वो फैज़ से प्यार करती है, तो क्या वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, ये तो पता चलेगा हमें आने वाले पार्ट्स में। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा, ताकि आप लोगों को आने वाले पार्ट्स में देखने को मिलेगा। तो जो लवली की दी ने कहा है कि अदर कास्ट है, उसको भी हम देखेंगे कि क्या लवली के वो डैड इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। तो आप लोग, लवली ने जो किया है क्या सही किया, अदर कास्ट में उसने प्यार किया तो ये सही किया। तो जो भी आप लोगों का थिंकिंग हो, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बता सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो बाय, टेक केयर, बाय, मिलते हैं अगले पार्ट में। बाय, गुड नाइट। जो आपकी LGBT कम्युनिटी है उसको भी ये वीडियो शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। आपकी लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो नोटिफिकेशन जल्द से मिल जाए। बाय, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।